हम इस वक्त ताज होटल के पीछे वाली गेट पर हैं। ये बड़े मियाँ का एक गली है, बड़े मियाँ और गोकुल चैट की गली है। और इस बड़े मियाँ और गोकुल चैट की इस गली में यहाँ से वो सामने से आतंकी जो है आगे की तरफ गए थे। बगदादी जो रेस्टोरेंट आपको नज़र आ रहा है वहाँ से लियोपोल्ड से फायरिंग करते हुए 26/11 की रात को आए थे और आतंकी सीधा घुसे थे। इसी गोकुल बार के ऊपर जो है यहाँ पर सुमित रहते थे। सुमित की उम्र उस समय बहुत कम थी, लेकिन ताज होटल के पीछे वाली गली में सुमित रहते थे। सुमित, आप बताएं 26/11 की रात को क्या क्या देखा था, क्या क्या सुना था? मैं एक्चुअली यहाँ पे वो गली में ना, मैं यहाँ वो गली में खेल रहा था एक्चुअली बैडमिंटन। छोटा था जब भी, हमारे सब फ्रेंड्स लोग सब इधर जो रहते थे, हम लोग गली में बैडमिंटन खेल रहे थे। तो हम लोग जब बैडमिंटन खेल रहे थे तो यहाँ पे हमारे को कुछ फटाके का ऐसा आवाज़ आया, तो हम यहाँ से ऐसे भागते हुए आए। भागते हुए तो ये कॉर्नर तक हम लोग आए तो देखे तो कुछ फटाके का आवाज़ आ रहा है। तो बाद में पता चला तो कोई फॉरेनर्स को उठा के ले जा रहा है, कुछ ये हो रहा है, ऐसे ऐसे अलग हो रहा है, सब ऐसा फायरिंग्स हो रहा है। बाद में पता चला तो हम ऐसे रनिंग होते हुए ऐसे ऐसे घर पे चले गए। हम कितना घबराए सुमित? हम लोग बहुत घबराए, मतलब मैं गिर गया वहाँ पे। एक्चुअली बहुत पब्लिक ऐसा भाग रही थी तो किसको पता नहीं कौन कैसा क्या गिर रहा था। तो हम लोग गिरते हुए ऐसा मैं ऐसा भाग गया, बहुत छोटा था, 5-6 साल। कितनी पब्लिक भाग रही थी? कितनी पब्लिक को आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने एक्चुअली देखा 100-200 लोग पब्लिक थी, इतना पब्लिक भाग रही थी वहाँ पे। इतना पब्लिक था, ऐसा भागते भागते सब जा रहे थे क्योंकि वो रनिंग करते हुए ऐसे ताज के बाद एंट्री मारना था उसके लिए। दोनों टेररिस्ट थे जो लियोपोल्ड से जो फायरिंग करके निकले थे, वो कहाँ से सीधा गए कि यहाँ से सीधा यहाँ से सीधा ऐसा गए उन लोग, ये सीधा ऐसा सीधा गए, वहाँ से एंट्री मारे सामने वाले गेट पे, सीधा जाके एंट्री मारे, सीधा गए। वहाँ पे आप एक बार चल के जरा बता दें, ये जो ताज के जो हमलावर हैं, ये लोग बताते हैं कि इसे बड़े मियाँ और ये जो गोकुल का रास्ता है यहाँ से इस तरफ होते हुए वो अंदर की तरफ आए थे। अच्छा, इस तरफ सीधा सीधा गए थे। तो वो लियोपोल्ड से जो फायरिंग किए, लियोपोल्ड फायरिंग करने के बाद वो सीधा आगे की तरफ बढ़ गए। तो सीधा आगे की तरफ यहाँ पे ऐसा भागते हुए आ रही थी। टेररिस्ट को एंट्री करना था ताज के अंदर, तो यहाँ से एंट्री करते हुए गए लोग। अच्छा, तो इनको पहले से ही ये इत्तला कर दिया गया था कि टेररिस्ट जो है वो उस तरह से वहाँ पर उनको भी जो दो का ग्रुप है उनको भी ताज में जाना है। आज आ रहे थे। तो ये सामने लियोपोल्ड है और ये बड़े मियाँ का एक दूसरा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ बड़े मियाँ के सामने से ये गोकुल चैट से होते हुए ये सीधा यहाँ से गए और सीधा यहाँ से जाके इन्होंने करीब 50 मीटर से बाएं तरफ मुड़ा, लेफ्ट मुड़े और लेफ्ट मुड़ने के बाद वो धन्यवाद गेट है, धन्यवाद गेट से वो अंदर की तरफ गए। तो किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था यहाँ पे सुमित, आप ये बता दें उस वक्त जो है उस वक्त किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था, कैसे लोग भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए? चलेगा, कोई बात नहीं। थे पब्लिक बहुत ही भाग रही थी इधर उधर, सब फॉरेनर्स को लेके उठा के पकड़ के भाग रहे थे। मतलब किसको शूट्स यहाँ से लियोपोल्ड कैफे के रेस्टोरेंट में बैठे थे, जो पब्लिक कस्टमर्स बैठे थे, सब पब्लिक सब अपने फैमिली को लेके भाग रहे थे यहाँ पे। मतलब जो घायल हो गई थी पब्लिक, जो फॉरेनर्स, क्योंकि लियोपोल्ड में तो सुमित ज्यादातर फॉरेनर ही बैठते हैं। फॉरेनर्स लियोपोल्ड में फॉरेनर ज्यादा रहते हैं। फॉरेनर के अलावा तो ज्यादा वहाँ कोई रहता नहीं है। तो ये बताएं कि फॉरेनर जो घायल हुए थे उनको क्या अस्पताल लेके भाग रही थी? वो आइडिया नहीं है, वो हमने नहीं देखा। हमने तो खाली ऐसे भागते हुए देखे, तो वो आइडिया नहीं क्योंकि अच्छा, उस वक्त आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे? क्रिकेट ने मैं बैडमिंटन वहाँ पे खेल रहा था। बैडमिंटन वहाँ पे खेल रहे थे और ये जो आवाज आया मुझे, दो टेररिस्ट का जो गोली चलने का आवाज आया, तो फटाके का आवाज आया रहेगा, तो हम लोग देखने गए। हाँ, तो देखे गए थे आप? नहीं, हम यहाँ तक गए थे खाली। फिर क्या देखा आपने? देखा तो फायरिंग ऐसा होते जा रहा है, तो अब सब रनिंग करते हुए भागते वक्त आए यहाँ पे। तो बहुत ही डरावनी रात थी। आज भी आपके जीवन में वो रात जो है कभी आप भूल नहीं पाएंगे? बहुत नहीं, कभी नहीं। 17 साल हो गया। 17 साल हो गया, लेकिन आप जब बता रहे तो ऐसा लग रहा है अभी कल की बात है। इतना हुआ था तो इतना बहुत डरावना था वो, तो हमारे तो बाजू में था, हमें तो ऐसा बॉम्ब फट रहा था, तो हमारे पास पहले इधर आवाज आता था, न्यूज़ में बाद में दिखाता था, हमें तो सामने ही था हमारा खिड़की। 3 दिन जो ताज होटल में पूरा कार्रवाई चली, वो 3 दिन आप लोग कैसे रात बिताए थे? पता नहीं, हम लोग को तो खिड़की बंद करके रखने बोले थे, बोले ऊपर से कभी भी उन लोग शूट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर थे ना, तो कभी भी उन लोग ऊपर से कोई देख रहा है कोई खिड़की से, तो उन लोग को शूट कर दो, ऐसा कुछ हो भी सकता है। गोली की AK-47 है तो गोली तो डायरेक्ट आराम से आएगी। अरे आराम से आएगी, तो हम लोग को बहुत डर। नहीं, 3 दिन घर के बाहर ही नहीं निकले? नहीं, हम लोग घर के अंदर ही थे, सब लोग घर के पूरे फैमिली। 3 दिन तक घर के अंदर क्या किया आप लोगों ने? मतलब कितने घबराए हुए थे? मतलब काम भी कुछ नहीं, न्यूज़ देखते थे बस, फटाफट हम लोग दुआ करते थे कि फटाफट खत्म हो जाए, समट हो जाए, बस ये टेररिस्ट जल्दी पकड़ा जाए, खत्म हो जाए हमारा। पकड़े जाने के बाद कितना राहत का सांस लिया? बहुत सांस लिया, बहुत भीड़ थी यहाँ पे, पब्लिक सब आके देखते थे, सब कितना क्या सब पूछताछ हो रही थी सब। ये देखिए, ये पूरा इलाका कुलाबा का इलाका है और कुलाबा का हनुमान विजय जो होटल है, ये यहाँ पर शीतल मेडिकल बना है, सामने बड़े मियाँ है और वो होटल जो है वोल्गा होटल है और यहीं पीछे बगल में लियोपोल्ड है। लियोपोल्ड से यहाँ गोकुल रेस्टोरेंट की तरफ ही आए और गोकुल रेस्टोरेंट बगदादी रेस्टोरेंट से सीधा होते हुए ये किचन गार्डन से जो आपको सामने गेट दिखाई दे रहा है, ये गेट ताज होटल का बैक गेट है।
ये एक बैक गेट है और एक बैक गेट पीछे धन्यवाद गेट है, जहां से ये अंदर की तरफ घुसे दोनों आतंकी जो लियोपोल्ड में जिन्होंने फायरिंग की थी। और इन दोनों आतंकियों ने अंदर घुसने के बाद जो बाकी के 2 आतंकी अंदर थे उनके साथ में 4 लोगों का ग्रुप बनाया और उसके बाद इन्होंने ताज होटल के अंदर वो तबाही मचाई आतंकी, जिसके बाद ये पूरा जो आतंकी हमला था वो जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।